बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में देखेंगे कि हम वीक 4 के अंदर हमारी आउटलाइन क्या है। वीक 4 के अंदर हम देखेंगे कि हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं, वाई प्रॉम्प्ट या वाई कोई भी सॉफ्टवेयर उसका यूज कर रहे हैं, तो उसमें एथिकल यूज क्या है और किस तरह हम रिस्पॉन्सिबल एआई को यूज कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसमें हम देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबल एआई यूजेज है क्या, हमारे पास एथिकल बाउंड्रीज और प्राइवेसी है क्या, मॉडल की लिमिटेशंस क्या हैं और किस तरह हम एआई को सेफली यूज कर सकते हैं। Ethical AI is not just about what AI can do, but what it should do. अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि जब सिर्फ हम एआई की बात करते हैं, इट्स मीन हम सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे होते हैं कि हम जेमिनी यूज करें या चैट जीपीटी यूज करें या हम ओपन एआई को यूज कर रहे हैं या एलेक्सा सीरी को यूज कर रहे हैं या अमेजोन को यूज कर रहे हैं। इट्स मीन अगर हम डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं, टूल्स को, इट्स मीन ये एक अलहदा चीज है जहां से हम कोई भी काम करते हैं और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको ले लेते हैं। हम फिर ये चीज नहीं देखते कि हम जो उससे डाटा ले रहे हैं या उसको डाटा दे रहे हैं या किसी की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा। इट्स मीन हम सिंपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम एथिकल एआई की बात करते हैं तो सेम जिस तरह हम लोग डिसिप्लिन को देखते हैं या एथिक्स को अपनी रियल लाइफ में देखते हैं, तो सेम हमारे पास वो कंसेप्ट आ जाता है एथिकल एआई का। अब अगर आप लोग देखो कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमारे पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है, इससे हमारा जो मैनुअल काम था वो जो है बड़ा इजी हो गया है, ऑटोमेशन आ गई चीजों में। लाइक जो काम दिनों में हो रहा था वो जो है वो घंटों में होना शुरू हो गया, जो घंटों में हो रहा था वो मिनट्स में होना शुरू हो गया। हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी थे, इवन हम स्टूडेंट्स भी थे, हमने अपनी चीजों को बड़ी जल्दी एटोमाइज कर लिया। एटोमाइज इस तरह की हमने अपनी हर रियल लाइफ में जो भी चीजें थी उनको बहुत इजी करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर लिया। लेकिन वहां पे एथिकल कंसर्न क्या था जिसको हम लोगों को देखना चाहिए था। अब देखो कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि वही चीज दूसरों तक पहुंचाओ जिसका तुम्हें खुद पता हो। ठीक है, इसके अलावा कुरान मजीद में एक इरशाद ये भी है कि इंसानों में से बेहतर वो है जो दूसरों लोगों को फायदा पहुंचाए या दूसरों लोगों के लिए भी बेहतर हो। अब देखो कि जब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया, नो डाउट आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ खुद के लिए यूज कर रहे हैं। लाइक आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो अपनी असाइनमेंट्स के लिए, रिपोर्ट्स के लिए यूज कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग में ऐप डेवलपमेंट के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्या क्या रिस्क आए जिसकी वजह से सारी दुनिया अब एथिकल एआई की तरफ मूव की। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने यूज किया जब हमने बात की कि मशीन लर्निंग की बात की, डीप लर्निंग की बात की और उसके साथ बात की इमेज सेगमेंटेशन की। आजकल आप लोगों ने कंप्यूटर विजन टेक्निक्स का नाम सुना होगा, जिसमें वो पूरी जो है ना इमेज सेगमेंटेशन होती है। हम किसी भी जो है इमेज लेके हम उस इमेज को जो है डिफरेंट तरीके से मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन सिस्टम आ रहा है कि कोई भी वीडियो होती है और उस वीडियो में कोई भी फेक वॉइस लगा के उसको जनरेट किया होता है या किसी को इमेज होती है उस इमेज को चेंज कर दिया जाता है, या इट्स मीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इन होगी। लाइक फेक न्यूज, हमारे पास मिस इन्फॉर्मेशन सिस्टम आ गया, लोगों की प्राइवेसी कंसर्न्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी। लाइक अब देखो यूट्यूब को देख लें, हम लोग चैट जीपीटी को देख लें। अब चैट जीपीटी के साथ आप लोग जो भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, लाइक आप अपनी असाइनमेंट से रिलेटेड कर रहे होते हैं या अगर आप सीवी बना रहे होते हैं तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि मेरी ईमेल ये है, मेरी एड्रेस ये है, वो आपका डाटा अपने अंदर फीड कर रहा होता है और नेक्स्ट वो कहीं और पे यूज कर रहा होता है उस डाटा को। ठीक है, लाइक अगर मैं कहूँ चैट जीपीटी को मुझे ना 10 ईमेल्स लिख दो जिसमें इकरा अख्तर आए, तो चैट जीपीटी क्या करेगा कि उसके पास प्रीवियस अगर कोई सीरीज जिसने उसके साथ चैट की होगी, उसका नाम इकरा अख्तर होगा या उसमें कोई ना कोई चीज मेरे वर्ड से रिलेट कर रही होगी, वो मुझे ऐसे ही सीरीज दे देगा। इसके साथ ये भी हो सकता है कि समटाइम्स आप किसी इंसान को कोई नया नाम देना शुरू करते हो तो आप कहते हो कि मुझे कोई 10 नेम्स इस तरह के बता दो, तो चैट जीपीटी क्या करता है या डिफरेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स होते हैं वो प्राइवेसी कंसर्न्स हमारे वहां पे मिसमैच होना शुरू हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारा डाटा लीकिंग शुरू हो जाती है। इट्स मीन कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज तो कर लिया लेकिन जो हमारी एथिकल चीजें थी वो खराब होना शुरू हो गई, हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी
और उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन और जो है डीप फेक न्यूज। तो इसके ऊपर ना लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट की। जब हमने मशीन लर्निंग की बात की या डीप लर्निंग की बात की, तो लोगों ने इस तरह के सॉफ्टवेयर टूल्स बनाए हुए हैं जिसके जरिए कोई भी मेरे पास इमेज आती है तो मैं उस इमेज को चेक कर सकता हूँ। इवन न्यूज़पेपर में अगर कोई न्यूज आ रही है ना, कि जैसे मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल के पाकिस्तान ये मैच जीत गया है और इंडिया हार गया, तो इस तरह की भी अगर कोई न्यूज आती है तो मैं सॉफ्टवेयर के अंदर डाल के देख सकती हूँ कि ये फेक न्यूज है या रियल न्यूज है। तो सेम इस तरह की एआई वीडियोस जो है, एआई जनरेटेड कंटेंट है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। देखो कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना काम इजी कर दिया, उसने ऑटोमेशन ला दी। अब जो इंसानों ने, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज हम लोग कर रहे हैं, तो अभी रिसेंटली आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक स्टूडेंट की डेथ हुई, तो उन्होंने कहा कि वो चैट जीपीटी से जो उसकी सुसाइड केस बनाना, वो बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी था। लेकिन नो वन नोज कि जो है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि जो तुम देखते हो या सुनते हो या कुछ भी करते हो, तुम जिम्मेदार उसके खुद हो, क्योंकि हमने तुम पे कुरान नाजिल कर दिया, हमने तुम्हें हदायत दे दी। लेकिन सब लोगों ने क्या किया कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या कर दिया, उसका मुद्दा बना के उसके ऊपर सारा लगा दिया कि वो चैट जीपीटी के साथ इतना इन्वॉल्व था, तो इस तरह से उसकी सुसाइड हुई। लेकिन मसला वो नहीं था। हमने क्या किया कि हमने अपनी इस्लामी एथिकल चीजों को छोड़ा, हम मूव कर गए उस तरफ जहां पे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया, उसका जिम्मेदार उसको बना दिया। लेकिन होना तो ये चाहिए था ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर इकरा अख्तर यूज कर रही है, मैं अपनी एजुकेशन में यूज कर रही हूँ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। मैं अगर किसी का डाटा उठा रही हूँ, तो उसकी प्लेजरिज्म की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। ठीक है, लेकिन हमने अपनी चीजों को जो है वो मूव कर दिया। अब देखो कि ये सारी चीजें हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑटोमेशन आई, चीजें इजी हो गई, लोगों ने उसको यूज किया, लोगों के लिए इशू बने। आजकल भी बहुत से इन लोगों की जो है ब्लैकमेलिंग हो रही है या बहुत जगह पे हेरासमेंट हो रही है। दिस इज बिकॉज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह यूज करना शुरू कर दिया। अब हुआ ये, विद द टाइम लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं, तो हम इन जितने भी इश्यूज आ रहे हैं इनको किस तरह रिजोल्व कर सकते हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके साथ अब देखो कि अगर आप लोगों में से किसी ने मशीन लर्निंग पे काम किया हो या इवन कोई और मतलब डीप लर्निंग हो गया, तो हमारे पास मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और जो भी कोई मॉडल ट्रेन होता है ना, वो लार्ज डाटा सेट के ऊपर ट्रेन होता है। तो अगर उस डाटा सेट के अंदर एक जेंडर जो है वो ज्यादा हो, लाइक मैं जेंडर में मेल और फीमेल को कह दूं कि अगर मेल्स की वहां पे क्वांटिटी ज्यादा है और फीमेल की क्वांटिटी जो है वो लो है, तो हमारे पास जो मॉडल रिजल्ट देता है ना, उसकी एक्यूरेसी जो हाई क्लास होगी ना मेल्स के ऊपर, वो ज्यादा होगी। और जो लो क्लास है, मतलब कि फीमेल्स की थोड़ी तादाद है, तो उसके ऊपर वो एक्यूरेसी कम देता है। इट्स मीन कि हमें बाइसिंग का भी इशू होना शुरू हो गया कि जो एआई है, जो वो मुनसिफाना रवैया इख्तियार नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू इस्लामिक स्टडीज। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबने यूज किया, बहुत से लोग अभी भी इसके साथ रिलायबल, हम लोग इसको यूज कर रहे हैं तो इसके हमें बेनिफिट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या हो भी रहे हैं तो वो पॉजिटिव हैं, या वाकई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो बिलीव करते हैं नहीं करते। लेकिन विद द टाइम ये स्टोरी चलती रही। अब हुआ क्या, अब हमारे पाकिस्तान के अंदर एनआरपीयू जो नेशनल रिसर्च यूनिट प्रोजेक्ट है, वो भी आना शुरू हुए। हमारे अपने यूनिवर्सिटी के फ्यूट के अंदर प्रोजेक्ट आया, एथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू इस्लामिक स्टडीज इन पाकिस्तान। अब ये जो प्रोजेक्ट था वो 1 मिलियन से ऊपर का था। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी को वो दे दिया कि आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक स्टडीज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अब इस चीज में आप लोग रिलेशन देखो कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जैसे मैंने 2 से 3 आयात आप लोगों को बताई हैं, आप लोग भी इससे सेटिस्फाई करते हो कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक स्टडीज हम देखें और उससे हम रिलेट करें कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह यूज करें, तो उसकी बहुत ज्यादा रिस्क है और बहुत ज्यादा कंसर्न है। तो हम इसको एथिकल एआई की तरफ हम लोगों को जाना चाहिए, ताकि हमारी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो ओवरऑल एथिकल एआई यही चीज है। और इसके साथ सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एथिकल एआई के ऊपर काम नहीं हो रहा है, यूनेस्को में भी, इस यूनेस्को रिकमेंडेशन है 2021 में, उन्होंने पूरा बताया, एक पूरा उनका जिस तरह एक चार्ट होता है ना, उन्होंने ये बताया कि आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और जो है डाटा शेयरिंग, रिटेंशन, इन सब पे उन्होंने पॉलिसी बना दी। फिर ओईसीडी ने भी इसके ऊपर पॉलिसी बना दी। इस तरह इसके ऊपर डिफरेंट लॉज भी बन गए कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह यूज करना है।
इट्स मीन कि उसके ऊपर बहुत काम हुआ, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड कि अगर हम इस्लामिक नॉर्म्स को देखें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें तो हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि रिस्पॉन्सिबल एआई यूज। अब देखें कि अगर हम एआई यूज की तरफ आते हैं तो रिस्पॉन्सिबल मीन्स के जिम्मेदार, ठीक है। तो हमने अपने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब यूज कर रहे हैं, बेशक चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, ओपन एआई हो, एआई एजेंट्स हो, एलेक्सा हो, कोई भी मॉडल हो, उसको जब यूज करना है तो उसके जिम्मेदार पहले हम लोगों ने खुद बनना है, ठीक है। अब आप जब भी कोई भी कोड करते हो, अब उस कोड के अंदर, अब देखो आपने गूगल और गूगल 360 का नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट 360 का नाम सुना होगा, आईबीएम का नाम सुना होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी एक फेयर मैट्रिसेस बता दी। आप लोगों ने सी प्लस प्लस या जावा स्क्रिप्ट या पाइथन पढ़ी होगी। इसमें हमें जैसे जुपिटर नोटबुक्स है या विजुअल स्टूडियो कोड है, इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करवाना पड़ता है या उनकी एक्सटेंशन जो है हमें डाउनलोड करनी पड़ती है। तो सेम जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मॉडल होता है ना, उसको हम बाइसिंग से बचाने के लिए कुछ मैट्रिसेस बताते हैं। तो आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट 360 या गूगल वालों ने क्या किया, उन्होंने कुछ फेयर मैट्रिसेस बता दी कि जिससे जो बाइसिंग हो रही थी, मतलब एक क्लास अगर हाई है तो हमारे पास एआई मॉडल उसको ज्यादा एक्यूरेटली उसके रिजल्ट दे रहा था, और दूसरी क्लास के रिलेटेड वो लो एक्यूरेसी दे रहा था, वो गैर मुसन्नफाना हो रहा था। तो उन्होंने अपनी मैट्रिसेस बता दी कि जब आपने पाइथन को कोड करना है, गूगल क्लैब के अंदर करना है, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर करना है, या कहीं पे भी करना है, अगर आप ये मैट्रिसेस यूज कर लोगे तो आपका जो एआई मॉडल है वो जो है बाइसिंग नहीं देगा, आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे ये चीज है कि अगर हमने पहले भी बात की इससे पहले लेक्चर्स में कि अगर हम कोई भी डाटा एआई से लेते हैं तो जरूरी ये है कि आप लोग खुद गूगल स्कॉलर पे जाके उसकी सर्च कर लें, ठीक है। उसको किस तरह सर्च कर लें कि उसको साइट कर दें, उस डाटा का जो है एक रेफरेंस पेपर लें और चैट जीपीटी को वही रेफरेंस पेपर दें कि चैट जीपीटी ये रेफरेंस पेपर है, तुमने मुझे जो भी डाटा देना है इसके अंदर से देना है। जब वो एक दफा आप डाटा दे दे तो आप उसकी एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन को चेक कर लें कि ये उससे रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इट्स मीन कि फास्ट चेक है, जिसे आपने जो डाटा लिया है आप उसको क्रॉस चेक कर रहे हो। देखो दो चीजें होती हैं। एक चीज ये होती है कि हम कोई भी चीज लें उसको अंधाधुंध पेस्ट कर देते हैं, हम लोग उसी लाइफ के अंदर जी रहे हैं। और दूसरी बात वो होती है, और इवन आप लोग घर का कोई काम करते हैं ना, जैसे सालन बनाते हैं, तो लास्ट में उसका नमक दोबारा से चेक करते हैं कि ये ठीक है, खाने के काबिल है या नहीं, या और डालना है या नहीं डालना। तो सेम जिंदगी में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज करें ना, तो उसके लिए भी चाहिए कि आप लोग रीचेक कर लें कि आप जो इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप उसके जिम्मेदार हैं। अब अगर आपने पूरी कॉपी पेस्ट अंधाधुंध चैट जीपीटी से कर दी है, आपका टीचर बड़ा प्रोफेशनल डॉक्टर लेवल का टीचर है, वो देखते ही पहचान जाएगा कि आप चैट जीपीटी करके आए हो, तो आपकी नंबर्स की जो बेस है वो उसी के ऊपर होगी। इट्स मीन कि चैट जीपीटी वहां पे जिम्मेदार नहीं था, वहां पे जिम्मेदार आप थे, क्योंकि आपने चैट जीपीटी से जो इन्फॉर्मेशन ली उसको डिलीवर ही इस तरीके से किया, ठीक है। उसके बाद बी अवेयर ऑफ एआई मिस इन्फॉर्मेशन एंड हेलुसिनेशंस। इसमें बेसिकली यही चीज है कि अगर समटाइम्स ना हमारे पास फेक न्यूज आ रही होती है, लाइक आप लोगों ने अभी भी देखा होगा डिफरेंट एक्टर्स की चीजें चल रही होती हैं कि उन्होंने ये कर दिया, इस तरह हो गया है, या आजकल नेक्स्ट में ये चीजें होंगी, लाइक वो मिस इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल उस यूट्यूब वीडियो पे देखते हैं और 2-3 लोगों तक पहुंचा देते हैं कि यार इस तरह हो गया है, उस एक्ट्रेस ने ये किया, या उसकी डेली लाइफ में ये चल रहा है। तो हमें अवेयर होना चाहिए कि हम लोग जो अगले तक पहुंचा रहे हैं हम उसके जिम्मेदार खुद हैं, क्योंकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो मिस इन्फॉर्मेशन आई है वो तो आएगी, क्योंकि देखो हम इंसान उसको यूज कर रहे हैं। जो भी मिस इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारी क्रिएट की हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रिएट नहीं की हुई, ठीक है। हम खुद इंसान उसके जिम्मेदार हैं। तो आई थिंक सो हमें जो भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो या वेब डेवलपमेंट हो, ऐप डेवलपमेंट हो, कंटेंट राइटिंग हो, रिसर्च हो, हमें उसमें खुद को देखना है कि हम लोगों ने कौन सी इस तरह की चीजें करनी है जो एथिकल एआई की तरफ मूव करे, ठीक है। उसके बाद इंश्योर आउटपुट अलाइन विद लीगल एंड सोसाइटल नॉर्म्स। अब देखो कि अगर हम अपने नॉर्म्स को देखें तो उसमें डिफरेंट चीजें हैं। अगर
समटाइम्स ना हम स्टेटस लगा रहे होते हैं, उसके नीचे कोई ना कोई कैप्शन लिखा होता है, समटाइम्स वो बहुत फनी होता है, समटाइम्स हम किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, या समटाइम्स किसी को कोई आंसर करने के लिए हम बड़ा जजमेंटल हो जाते हैं। तो अगर हम कोई भी चीज एआई से इस तरह की ले रहे हैं, तो पहले उसको देख लें कि वो हमारे सोशल नॉर्म्स के साथ अलाइन हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, अब देखो कि अगर हम समराइज दिस आर्टिकल ऑब्जेक्टिवली एंड हाईलाइट्स ओनली वेरीफाइड फैक्ट्स, तो यहाँ पे अगर हम वो रेफरेंस आर्टिकल से ले लेंगे, बिकॉज हमारा अभी तक ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि हम असाइनमेंट्स लेंगे, एफवाईपीज लेंगे या फ्रीलांसिंग का काम कर लेंगे इससे। तो आप लोगों ने देखना है कि अगर आप लोग वो साइटेड पेपर्स ले लेते हो या उससे रिलेटेड कोई भी साइटेड आर्टिकल ले लेते हो, तो आप लोगों के लिए ये चीजें मुश्किल नहीं होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एथिकल बाउंड्रीज एंड प्राइवेसी इन प्रॉम्प्ट। अब देखो कि जैसे मैंने पहले बात की कि हम चैट जीपीटी को अपनी पर्सनल डिटेल्स देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम उसको अपनी डिटेल तो वही दे देते हैं कि जब हम उसके ऊपर साइन इन होते हैं। साइन इन हम अपनी मेल से होते हैं, उसके पास हमारी ईमेल होती है, लेकिन उसके बाद हम समटाइम्स उसके साथ बड़ा, कुछ लोग ना चैट जीपीटी या इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के साथ बड़ा फ्रेंडली हो जाते हैं। जैसे मुझे याद है जब 2021 की बात है, जब न्यू न्यू चैट जीपीटी आई, तो हम सब लोग जो दोस्त थे ना, फ्रेंड्स, वो चैट जीपीटी को एज अ फ्रेंड यूज कर रहे थे कि देखो मैंने चैट जीपीटी से ये बात की, चैट जीपीटी इस तरह जो है वो कर रही है, रिप्लाई कर रही है। इवन आप लोग व्हाट्सएप पे जाओ, वहां पे आपको मेटा एआई मिल रहा है, वो भी सेम आप उसके साथ चैट कर रहे हो। इस तरह जो है डिफरेंट पीपल्स ने, जो आपके पास चैनल नहीं आ रहे, उन चैनल के ऊपर भी लोगों ने क्या किया, जिस तरह दराज वालों ने या इस तरह के कंपनीज थी, उन्होंने भी अपने एआई एजेंट्स बना लिए जो लोगों से खुद कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो उनका काम ऑटोमेशन की तरफ चला गया। लेकिन अब आप पे है ये कि आपने उनको कितना पर्सनल सेंसिटिव डाटा देना है। देखो अगर मैं मेटा एआई पे जाती हूँ, तो मेटा एआई किसी ना किसी डेवलपर ने बनाया है ना, या अगर मैं किसी एआई एजेंट के साथ बात कर रही हूँ, लाइक वो किसी चैनल में है व्हाट्सएप के थ्रू, मैं उसको बता रही हूँ कि मेरे पर्सनल इश्यूज ये हैं, वो मुझे रिकमेंडेशन कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो पहले से ही मॉडल ट्रेन है उस चीज के ऊपर, कि अगर मैं कहूँ मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ, कहेगा तुम इतनी टेंशन ना लो, जिंदगी में ये चीजें चलती रहती हैं। वो तो उसके ऊपर ट्रेन है, उसने मुझे अपनी रिकमेंडेशन दे दी, लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ की जो डिटेल्स थी मैं उसको बता रही हूँ, मैं किधर रहती हूँ, ये सारी चीजें मैं उसको लेकर बड़ा इमोशनल लेवल पे चली गई हूँ। तो इट्स मीन ये मेरी गलती है, मैं उसको एक एआई एजेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल नहीं समझ रही, मैं उसको जो है वो अपना एक दोस्त समझना शुरू हो गई हूँ। ठीक है, तो कभी भी अपना कोई भी, जिस तरह एक और चीज है, आप लोग यूनिवर्सिटी में जाते हो या कॉलेजेस में जाते हो, समटाइम्स बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है, आपकी फेसबुक होती है और यूनिवर्सिटी का भी या कॉलेज का भी एक ऑफिशियल पेज होता है। आप लोगों जब भी कोई भी फेसबुक पे अपनी कोई भी पिक्चर अपलोड करते हो, या यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल से कुछ बताते हो कि हमारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर ये चीजें अच्छी नहीं है, आप लोग उसके ऊपर बड़ा हंस हंस के जो है कमेंट्स पास कर रहे होते हो, तो आप लोगों की जो यूनिवर्सिटी होती है उसके पास एक्सेस होती है कि जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं वो उनकी फेसबुक प्रोफाइल्स को भी देख रहे होते हैं कि कौन सा बंदा उस प्रोफाइल के साथ पहले लिंक है, तो वो कमेंट्स उनके पास जा रहे होते हैं। तो इट्स मीन कि जब भी कोई भी आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल यूज करना है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, चैट जीपीटी हो गया, या कुछ भी हो गया, तो आप कोशिश किया करें कि आप उसके साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो कम शेयर किया करें, ताकि आपके लिए जो है वो चीज़ें इजी हो। बिकॉज समटाइम्स इस तरह होना शुरू हो जाता है बाद में कि आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी होती है। लाइक अगर आप लोगों ने स्नैपचैट यूज़ की होगी, स्नैपचैट पे एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है, आप लोग एग्री करते हो सबसे पहले, या इवन व्हाट्सएप पे भी आप लोग एग्री करते हो, उसके बाद वो कहता है कि मैं आपकी जो कॉन्टैक्ट है या पिक्चर्स हैं उसकी, उस पे मेरी असेस है या नहीं है, तो आप उसको कहते हो कि मैं आपको असेस दे रहा हूँ। इवन आप ईमेल के ऊपर भी यही चीजें करते हो। तो आप लोग इन चीजों को लेके बड़ा पोसेसिव हुआ करो, बिकॉज अगर आपका पर्सनल डाटा एक दफा लीक होगा और ये चीजें यूज होती हैं, हमें लग रहा होता है कि हम बड़े प्राइवेसी कंसर्न्स में जा रहे हैं, लेकिन हमारी ये सारी चीजें जो है, इसीलिए तो अब साइबर सिक्योरिटी इतना ज्यादा हाई लेवल इन हो गया है, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा आजकल जो अटैक्स है ना, वो साइबर अटैक्स हैं, जहाँ पे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीकेज हो रही है, कोई कंपनी उसको यूज कर रही है। अब एक और चीज है, आपने लिंक्डइन पे देखा होगा, समटाइम्स आपको पोस्ट आ रही होती है कि
आप अपनी आप अपनी सीवी शेयर कर दें, इस ईमेल के ऊपर हम आपको ये जॉब देंगे। हम अंधाधुंध, मैंने खुद भी 2 से 3 दफ़ा अपनी ईमेल शेयर की, उनकी कोई मुझे प्रोफ़ेशनल ईमेल नहीं आई। लेकिन हमने क्या किया कि हमने अपनी पूरी सीवी शेयर की हुई थी, उस सीवी में हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी थी। अब वो कंपनीज़ क्या करती हैं कि हमारी वही सीवीज़ को यूज़ करके अपने दूसरे क्लाइंट्स की जो है वो सीवीज़ के साथ उनके नेम चेंज करके वो डाटा जाने देती हैं। इट्स मीन कि हम लोग खुद ब खुद अपना डाटा क्या कर रहे हैं, अपना डाटा लीक कर देते हैं। तो कोई भी कुछ भी करो, तो ये चीज़ें देख के करो कि कोई ऑफ़िशियल साइट हो, उसके ऊपर करो। अदरवाइज़ जो हमारी सीवीज़ होती हैं, हमारा डाटा होता है, वो बिक रहा होता है इस दुनिया में। प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट कंसेंट, इंस्ट्रक्शन दैट प्रमोट इलीगल और हार्मफुल एक्टिविटीज। तो इसमें ओवरऑल यही है कि आप लोग जो है कोशिश किया करो जितने भी मतलब एआई टूल्स हैं, एआई प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज कर रहे हो, उनके ऊपर बड़ा केयरफुल रहा करो। अगर कोई मजाक भी करना हो तो बड़ा केयरफुल होकर रहा करो। बेशक वो प्राइम मिनिस्टर का हो या किसी भी लेवल का हो, ठीक है। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? यूज एनोनिमाइज डाटा फॉर टेस्टिंग, अवॉइड आस्किंग एआई फॉर पर्सनलाइज्ड जजमेंट और मेडिकल लीगल एडवाइस। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है कि अगर आप एआई से कोई भी एडवाइस लो तो उसको कहो कि एक सैंपल है। लाइक समटाइम्स हमारी जिंदगी में कुछ स्टोरी ऐसी होती है जो हम दूसरों को क्लियरली नहीं एक्सप्लेन कर पाते, इवन अपने दोस्तों को या वालदेन को। हम उन्हें कहते हैं कि अम्मी ये किसी और के मेरी दोस्त के साथ इस तरह हुआ है, आप इसके ऊपर कोई एडवाइस कर सकती हैं। तो हमारी अम्मी जो है ना वो बड़े अच्छे से या दोस्त बड़े अच्छे से उस चीज को ना एक्सप्लेन कर देते हैं कि हाँ इसके इस बात के रिलेटेड ये एडवाइस हो सकती है, ठीक है। तो अगर इन केस आपकी लाइफ में कुछ इस तरह का चल रहा है तो आपने जो है चैट जीपीटी से जब वो एडवाइस लेनी है किसी भी चीज से रिलेटेड, देखो आपने चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल के ऊपर पूरा रिलाय नहीं करना। अगर रिलाय भी करने हैं तो उसको वो रेफरेंस डाटा देना है ताकि आपको वो चीजें मिले। अदरवाइज अगर आप उसके ऊपर पूरा रिलाय करके तो आप आपकी जो पर्सनल एक क्रिएटिविटी है ना, ये एक स्किल है कि आप एक अच्छे को राइटर बन सकते थे, तो आप क्या कर दोगे, आप उसको मिस कर दोगे हमेशा हमेशा के लिए। तो आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है कि जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डाटा लो, लाजमी लो, लेकिन उस डाटा को इस तरह दोबारा से एक दफा पढ़ के देखो, उसकी समरी देखो, ताकि आपको पता चले आपने जो काम किया वो सारा चैट जीपीटी से नहीं करवाया। उसके अंदर आप लोग देखो कि एक्टिव वॉइस यूज हो रहे हैं या पैसिव वॉइस यूज हो रहे हैं, उसके अंदर क्या फ्लो बन रहा है, उसके अंदर क्या न्यू चीज ऐड हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि लिमिटेशंस ऑफ एआई मॉडल्स। हमारे पास जो कॉमन लिमिटेशंस हैं एआई मॉडल की वो यही है कि एआई में जनरेट फाल्स और मेड अप फैक्ट्स। अब देखो कि जो एआई मॉडल है, लाइक जेमिनाई देख लो, चैट जीपीटी देख लो या माइक्रोसॉफ्ट को पायलट देख लो। मैंने एक पेपर पे काम करना शुरू किया, उसमें ये था कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब देखो कि जितने भी उसमें ये था कि जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है ना उनको कंपैरेटिव स्टडी करना है। तो मैंने उसमें देखा कि हमारे पास 3 इस तरह के जो है प्लेटफॉर्म हैं जो कि प्राइवेसी कंसर्न्स और सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे ज्यादा अच्छे हैं। उसमें एक क्लाउड था, एक हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट को पायलट था और एक जेमिनाई था। चैट जीपीटी की जो प्राइवेसी कंसर्न्स या सिक्योरिटी थी या एलएलएम की थी वो सबसे ज्यादा थोड़ी थी, ठीक है। तो आप लोग भी देखो कि देखो अगर आप लोग कहो ना कि जिंदगी में ये जो लेक्चर चल रहा है ये जरूरी नहीं है, हो सकता है आपके किसी इंटरव्यू में इस तरह की इंफॉर्मेशन आप यूज कर लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ हम यूज कर रहे हैं, उसके कौन कौन से रिस्क हैं, हम उनको किस तरह जो है कोप अप कर सकते हैं। तो जिंदगी में ये चीज याद रखो कि कोई भी चीज बेमायनी नहीं होती। और जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पे चल रही हैं चीजें, अनकरीब हम देख लें हम सारी अवाम एथिकल एआई पे आएंगे। वहां पे जहाँ पे कुछ लोग इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड आएंगे, जिस तरह यूनेस्को वालों ने तो पहले रिकमेंडेशन दी थी, ओईसीडी वाले अपनी पॉलिसी को दोबारा से अपडेट कर रहे हैं, 2024 में उन्होंने अपडेट कर दी, ठीक है। तो आप लोग देखो, आप लोग जो है एआई एजेंट्स बनाने की तरफ जाओ, आप चैटबॉट की तरफ जाओ, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो किस तरह ट्रेन होते हैं हैवी डाटा सेट के ऊपर, और जब हम उनके साथ कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको तो वो किस तरह वो अपने फैक्ट्स देते हैं उसके ऊपर।
और उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट एरर। अब जब हम एआई मॉडल को कोई भी प्रॉम्प्ट इस तरह का देते हैं जो कि या तो बहुत ज्यादा वन शॉट होता है या जीरो शॉट या तो जीरो शॉट होता है या फ्यू शॉट होता है जिसमें बहुत सी चीजें इकट्ठी इंक्लूड होती हैं, तो बिकॉज ऑफ दी जो है एम्बिग्यूअस प्रॉम्प्ट वो क्या कर देता है, वो हमें सही रिजल्ट्स नहीं देता। ठीक है, तो हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी से लेनी है उसको सबसे पहले आप लोगों ने खुद वेरीफाई करना है कि मेरा टाइटल ये है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, मैं चैट जीपीटी से ये लेना चाहता हूँ। क्योंकि देखो जिंदगी का ना एक मोरल है और जिंदगी का एक ही एम होता है कि जिंदगी में जब इंसान ख्वाब देखता है ना कि मैंने ये चीज हासिल करनी है, फिर हम उसके लिए ट्राई करते हैं और एट द एंड हम कोशिश करके उसको ले लेते हैं। तो सेम जब भी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल करना यूज करना है तो उसके लिए आपके कोई ना कोई पहले से थॉट्स होंगी। अब अगर हम लोग इसमें देखें ओवरऑल कि आज हम लोग जो है वो कोडिंग की बात करेंगे कि कोडिंग हम चैट जीपीटी से किस तरह ले सकते हैं, लाइक ओवरऑल सारा कोड। लेकिन उसमें हम लोग देखेंगे कि हम अपना किस तरह सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करेंगे ताकि हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड डाटा सेट ले सकें। टिप्स फॉर सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ एआई, बी क्लियर एंड प्रिसाइज। कि जो प्रॉम्प्ट्स हैं आपके बड़े क्लियर और प्रिसाइज होने चाहिए। फास्ट चेक मीन रीचेक कर लें उसको। अवॉइड सेंसिटिव पर्सनल डाटा, के पर्सनल डाटा आप उसको कम प्रोवाइड करें। और अगर आप अपनी कोई सीवी वगैरह बना रहे हैं तो बस उसको बता दें कि ईमेल भी है। ठीक है, ईमेल वैसे हमारे पास सबसे पहले फ्रंट में ही आती है जहाँ पे हमारे नाम के बाद या इवन हमारे पास हेडर में आ जाती है। तो आप उसको अपने सेंसिटिव पर्सनल डाटा जो है वो ना ही दिया करें, जैसे कॉन्टैक्ट हो गया या एड्रेस हो गया। रिव्यू टोन एंड बाइस बिफोर शेयरिंग आउटपुट, यूज एआई एज एन असिस्टेंट नॉट ए सोल अथॉरिटी। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि हम चैट जीपीटी से एक दफा एक पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं कि इस पैराग्राफ को दोबारा न्यूट्रल लिखो। ठीक है, जब वो न्यूट्रल बात करेंगे ना हम लोग तो चैट जीपीटी क्या करेगा कि हमें एक दफा न्यूट्रल देगा, देन हम उसको भी स्पेसिफिक कर लेंगे कि रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो हमारे लिए चीजें थोड़ी इजी हो जाएंगी। मैम आवाज नहीं आ रही, आवाज कट गई आपकी। आज के लेक्चर में हम इसके साथ ये भी चीज देखेंगे कि हम किस तरह चैट जीपीटी को यूज करके या कोई भी एआई टूल को यूज करके एआई, बिकॉज एआई जो है हर फील्ड के अंदर आ गया है कि एआई। देखो आप लोगों की फील्ड कंप्यूटर साइंस वाले भी हो, आप लोग आईटी के भी हो, फिजिक्स के भी हो, केमिस्ट्री के भी हो, तो हम लोग देखेंगे कि हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीन लर्निंग है जो आजकल बड़ा इन चल रहा है। तो अगर आपका कोई टीचर आपको कोई असाइनमेंट देता है या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है आप लोगों का, या इवन आप लोग कोई सेमेस्टर प्रोजेक्ट दे रहे हो जिसमें आप कोई ऐप डेवलपमेंट या जीयूआई बेस्ड कुछ करना चाहते हो, तो आप लोग चैट जीपीटी को यूज करके वो किस तरह कर सकते हो। आज हम लोग कोडिंग का देखेंगे, उसमें देखेंगे हम एआई मशीन लर्निंग का। अब आप लोगों को जो कल टास्क मिलेगा वो भी इससे थोड़ा रिलेट कर रहा होगा, तो आप लोगों ने आज का जो लेक्चर है वो बड़े गौर से सुनना है। अच्छा, जब आपने चैट जीपीटी को एक दफा बता दिया ना कि चैट जीपीटी तुम ने किस तरह एक्ट करना है, उसके बाद आपको अपना टाइटल पता होना चाहिए कि आपने किसके ऊपर काम करना है। लाइक आप लोगों की फील्ड डिफरेंट है,
आप लोगों की फील्ड डिफरेंट है, तो आप लोगों ने देखना है कि जो भी डाटा सेट लेना है अपनी एआई मशीन लर्निंग के लिए, तो वो रिलेटेड टू हो, कि आपके डाटा सेट के रिलेटेड हो या आपकी फील्ड से रिलेट करे, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। तो आप लोगों ने चैट जीपीटी को बताना है कि मैं एआई मशीन लर्निंग पे काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आप लोगों ने मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करना है। ठीक है। तो चैट जीपीटी जो है ना, वो आपको एक रोड मैप बताएगा, टूल बताएगा, इन्वायरमेंट बताएगा, वो बताएगा कि पाइथन पे आप लोग काम करो, और उसके साथ जो है वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बताएगा कि सबसे पहले आपने डाटा सेट को लोड करना है, उसको एक्सप्लोर करना है, प्री प्रोसेसिंग करनी है, स्प्लिटिंग करनी है, ट्रेन करना है, इवेल्युएट करना है, सेव मॉडल करना है। तो बेसिकली यही स्टेप्स आपके फॉलो अप होंगे कल के टास्क में। अब मैंने चैट जीपीटी को बताना है कि मेरा जो सॉफ्टवेयर होगा वो गूगल कोलैब होगा। चैट जीपीटी आई यूज गूगल कोलैब सॉफ्टवेयर। अगर आप लोग किसी भी फील्ड के हैं तो आप लोगों ने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग वो हर फील्ड के लिए है। एक दफा आप इस चीज को सीख जाओगे तो आपके लिए बहुत चीजें इजी हो जाएंगी, आपकी जॉब सीकिंग में भी, और उसके साथ आप जो है बड़े इजीली अपने जो भी आप जॉब करना चाहते हो या इवन फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तो चीजें इजीली हो जाएंगी। ठीक है। अब मैंने चैट जीपीटी को बताया था मैंने गूगल कोलैब सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो उसने मुझे उसके लिंक भी दे दिया। आप इसके ऊपर जाके उस लिंक के ऊपर भी जा सकते हो। ठीक है। अदरवाइज आप गूगल पे जो है सर्च करोगे गूगल कोलैब, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। अब मैं चैट जीपीटी को बताना है कि चैट जीपीटी माय टाइटल इज। अच्छा, समटाइम्स ना अगर हम लोगों ने डाटा सेट लेना है एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के लिए, तो उसके लिए आप जो है कैगल.com को यूज कर सकते हैं, या यूसीआई मशीन लर्निंग को जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन आप कैगल.com को यूज करो, वहां पे आपको हर टॉपिक से रिलेटेड डाटा सेट मिलेगा। ठीक है। या तो वो डाटा सेट कैगल से अवेलेबल हो सकता है ऑनलाइन, अदरवाइज आप एक्सपेरिमेंटल अगर कोई डाटा सेट खुद बनाना चाहते हो तो भी आप लोग बना सकते हो। ठीक है। अब मैंने चैट जीपीटी को बता दिया कि जो मेरा टाइटल है वो है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट डिटेक्शन। ठीक है। अब मैं चैट जीपीटी को ये कहूंगी कि मेरे पास ना इसका डाटा सेट नहीं है, अदरवाइज मैं कैगल पे जाती, उसको डाउनलोड करती। इन केस आपकी फील्ड के साथ वो डाटा सेट मैच नहीं आ रहा, तो आपने चैट जीपीटी को कहना है कि चैट जीपीटी प्लीज मेक सैंपल डाटा एक्सेल फाइल सो। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं एआई मशीन लर्निंग के लिए कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको चीजों को सीख जाओगे, बेशक आपकी फील्ड है या नहीं है, आप उस चीज को बड़े इजीली कर लोगे। अब देखो कि चैट जीपीटी ने मुझे पैकेट साइज, ड्यूरेशन, प्रोटोकॉल, एसआरसी बाइट और डीएसटी बाइट्स इसकी बेस के ऊपर बता दिया कि जो अटैक होगा या नॉर्मल होगा या डोस होगा या डीडोस होगा, बूटनेट होगा या मालवेयर एटसेट्रा होगा। ठीक है। अब जिनकी ये फील्ड नहीं है उन्होंने बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों ने रिलेटेड टू योर फील्ड इस तरह ही सर्च करनी है जिस तरह मैंने की है। ठीक है। अब अब मेरे पास एक्सेल फाइल आ गई है, अब मैंने इसका जो है वो कोड करना है।
यहाँ पे चैट जीपीटी आपको स्टेप बाय स्टेप कोड दे देगा, गाइड भी कर देगा, लेकिन उसके साथ आपको पता होना चाहिए कि चैट जीपीटी जो है, हम एआई मशीन लर्निंग लगाते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें जो हैं वो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब देखो कि जब भी हमने एआई मशीन लर्निंग हो या लार्ज लैंग्वेज मॉडल डाटा सेट हो, जैसे चैट जीपीटी जिस पे ट्रेन हुआ है, या इस तरह के चैटबॉट्स बन रहे हैं, वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी बन रहे हैं। ठीक है, आप गूगल कोलैब को पाइथन के लिए यूज कर सकते हो, आप जुपिटर नोटबुक्स भी यूज कर सकते हो। अगर आप कोडिंग की तरफ आना चाहते हो, कोडिंग मुश्किल नहीं है, ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट भी मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है और थोड़ा सा सिर्फ दिमाग यूज करना है कि हम लोग किस तरह प्रॉम्प्ट को यूज करके अपने डेली लाइफ की चीजें इजी कर सकते हैं। अब देखें कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की तरफ आए तो हमारे कुछ स्टेप्स जो है ना वो सेम है। सबसे पहले हमें एक डेटा सेट चाहिए। वो डेटा सेट हम कैगल से ले सकते हैं, अदरवाइज हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट होगा। या तो वो एक्सेल फाइल हो सकती है या वो सीएसवी फाइल हो सकती है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने गूगल कोलैब सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अवेलेबल है, आपने उसको गूगल के ऊपर सर्च करना है, वो आ जाएगा। उसके ऊपर अपनी एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल आपने अपलोड कर दी। ठीक है, उसके बाद चैट जीपीटी को आप वो एक्सेल फाइल देके भी शेयर कर सकते हो कि चैट जीपीटी मेरे पास जो एक्सेल फाइल है या जो सीएसवी फाइल है उसके अंदर ये जो है कॉलम्स हैं, और तो चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली आपको वो कोड भी दे देगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, लोड डाटा सेट। एक दफा डाटा सेट लोड हो गया, उसके बाद आपने उस डेटा सेट को एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर का मायने ये है कि आप उसकी विजुअलाइजेशन करोगे कि आप डेटा सेट के अंदर जो है क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कॉलम्स हैं और उन कॉलम्स के आपस में क्या कनेक्शंस हैं। उसके बाद प्री प्रोसेसिंग। अब देखो, प्री प्रोसेसिंग के कोई भी चीज आपने असाइनमेंट एज इट इज कॉपी पेस्ट की तो आपका ये एथिकल मीनिंग भी नहीं है, और इस तरह आपको अच्छे नंबर भी नहीं मिलेंगे, और इस तरह होता भी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने जो असाइनमेंट लिया है आप उस असाइनमेंट को प्री प्रोसेस करोगे कि उसके अंदर अगर कोई भी लाइन लगी हुई है या कोई इन्वर्टेड कॉमास बहुत ज्यादा लगे हुए हैं या फुल स्टॉप्स लगे हुए हैं या बुलेट्स पॉइंट ज्यादा हुए हैं, तो आप क्या करोगे, उस असाइनमेंट को प्री प्रोसेस करोगे। तो सेम मशीन लर्निंग एआई के अंदर हम जो डाटा सेट लेते हैं, अगर उसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यूज हैं या कोई स्केलिंग नहीं है, तो हम उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो अप करते हैं नॉर्मलाइजेशन के। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसिंग। अब हमारे पास, जैसे हमने सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड की बात की, कि हमें अपने मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल हो या एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी है, तो जब उसको भी ट्रेन किया गया होगा, उसको कुछ डाटा इस तरह का दिया होगा जिसके ऊपर उसको ट्रेन कर दिया गया होगा, और कुछ डाटा सेट के ऊपर टेस्टिंग की होगी। तो सेम मशीन लर्निंग के अंदर भी आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल दी होगी उसमें कुछ डाटा आपका कहाँ पे यूज होगा, कुछ डाटा आपका ट्रेनिंग के लिए यूज होगा और कुछ डाटा आपकी टेस्टिंग के लिए यूज होगा। तो वो स्प्लिटिंग डाटा सेट कर देगा ट्रेन और टेस्ट में। वो ट्रेनिंग और टेस्टिंग 80-20 की भी हो सकती है या 70-30 की भी हो सकती है। देन आपका मॉडल ट्रेन होगा। वो मॉडल जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो सकता है, ग्रेडियंट बूस्टिंग हो सकता है, रैंडम फॉरेस्ट हो सकता है। तो आप चैट जीपीटी से ये भी ले सकते हो कि चैट जीपीटी प्लीज गिव मी जो है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल या अनसुपरवाइज्ड। बेशक आप लोग जो है वो क्लासिफिकेशन की तरफ पहले जाएं, रिग्रेशन की तरफ बाद में जाएं। ठीक है, तो आपने जो है मॉडल्स भी ले सकते हैं कि चैट जीपीटी मुझे बता दो कि रिग्रेशन मॉडल कौन कौन से हैं, और अगर मेरा ये डाटा सेट है तो इस डाटा सेट के लिए कौन कौन से मॉडल्स मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद जब आपका मॉडल ट्रेन हो गया उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन होगी। इवैल्यूएशन पे वो बताएगा कि जो डाटा सेट जिसके ऊपर ट्रेन हुआ है उसके बाद उसने टेस्टिंग की है तो उसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। एक्यूरेसी 100% आ रही है, 90% आ रही है या 80% आ रही है। ठीक है, उसके बाद आप उस मॉडल को सेव कर सकते हो। उसकी अगर जीयूआई डिजाइन करनी हो तो आप अपने मॉडल की पिकल फाइल को डाउनलोड करते हो, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आके उसको सारा जो है वो रन करवाते हो, उसकी फ्रंट एंड डिजाइन करते हो। ठीक है, तो आजकल फ्री लांसिंग में सबसे ज्यादा ये काम चल रहा है, जहाँ पे यूके के लोग जो वहाँ पे एमएस कर रहे हैं या बीएस कर रहे हैं या डिफरेंट कंट्रीज में है, तो वो उनके सुपरवाइजर उन्हें कहते हैं कि आप एआई मशीन लर्निंग पे काम करो या इनफैक्ट डीप लर्निंग पे भी काम करो, तो यही सेम चीजें फॉलो अप होती हैं। तो आई थिंक सो आपकी फील्ड जो भी है आप लोगों को मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल हैं तो आप उसको लेके स्मार्ट हो सकते हो, आप खुद अर्न जो है लर्न कर सकते हो और अर्न भी कर सकते हो। ठीक है,
अब अब देखोगे, मुझे पता है कि ये स्टेप्स है, मैंने इसको क्या कर लिया, Ctrl+C किया। अब नाउ स्टेप बाय स्टेप गाइड मी, सो आई कंप्लीट ऑल माय स्टेप्स ऑफ AI मशीन लर्निंग। सच एज मैंने बता दिया कि सेव मॉडल, ठीक है। अब मैं इसको जो है रन करवाती हूँ। ठीक है, अब चैट जीपीटी ने सबसे पहले जो है मुझे बता दिया कि आपने ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। उसके बाद डाटा सेट लोड होगा, ठीक है। डाटा सेट को हम लोगों ने लोड किया। डाटा सेट को लोड करने के बाद उसका जो है डाटा सेट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसने उसका भी हमें कोड दे दिया। उसके बाद प्री प्रोसेसिंग हुई जिसमें उसने मिसिंग वैल्यूज को देखा। अगर कोई कैटेगोरिकल कॉलम है, अगर हम कैटेगोरिकल कॉलम की बात करें तो ये बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हो जाएगी कि अगर आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने एआई मशीन लर्निंग की इंटर्नशिप करवाई तो उसमें बेसिकली हम इन सारी चीजों से गो थ्रू हुए हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल आपने देखना है कि प्री प्रोसेसिंग के अंदर आप लोगों ने मिसिंग वैल्यूज को सिर्फ हैंडल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पे आए, इसने यहाँ पे 80-20 की रेशियो रखी हुई है, आप 70-30 की भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अपने मॉडल को ट्रेन करना है। यहाँ पे हमने अपने मॉडल जो है को क्लासिफाई किया है। उसके अंदर बता दिया कि हमारे पास मल्टी क्लास होगी, सोल्वर कौन सा होगा, आइट्रेशंस कितनी होनी चाहिए, रैंडम स्टेट कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास मॉडल ट्रेन होगा, ठीक है। उसके बाद मॉडल की इवेल्यूशन है, जहाँ पे हमें उसकी एक्यूरेसी और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट चाहिए। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के अंदर हमारे पास प्रीसियर, रिकॉल, F1 स्कोर सब आ जाएगा। अब हमारे पास, हम इस मॉडल को जो है सेव कर लेंगे, मॉडल की जो है जॉब फाइल को, तो उसके लिए भी डिफरेंट लाइब्रेरीज होंगी। अब इस मॉडल को अगर मैं लोड करूं और विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर जाके इसकी फ्रंट एंड डिजाइन करूं, मैं देन भी कर सकती हूँ। लेकिन जो है सुबह इसी के रिलेटेड एक टास्क असाइन होगा जिसमें आप लोग रिलेटेड टू योर फील्ड जो है एक डाटा सेट लोगे। उस डाटा सेट के ऊपर आप लोग जो है एआई मशीन लर्निंग जो है वो अप्लाई करोगे। बच्चे, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। आप लोग बताओ कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, सो हम इसको क्लोज करते हैं। जी मनाल बेटा, आप बोलो। अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने कमेंट सेक्शन में अपना आंसर क्वेश्चन बताया था, मैं आपको इधर बता दूं। हाँ जी, बता दो मिनाहिल। मैम वो जो सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट था, वो तीनों डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा, वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि हमें इस टाइम पे ये वाली चीज को इम्प्लीमेंट करना है। ये जो मनाइल आपका क्वेश्चन है, ये आपके डाटा सेट के ऊपर बेस करेगा, ठीक है। जहां से भी आप डाटा सेट लेते हो, लाइक अगर आप कैगल से डाटा सेट लोगे तो उसके डाटा सेट के कॉलम्स होंगे। अगर तो आपके पास इनपुट कॉलम्स के साथ कोई आउटपुट कॉलम भी आएगा, लाइक कोई क्लास आ रही है या आउटपुट का कॉलम आ रहा है जिसमें उसने बताया हो लो है, मॉडरेट है या हाई है या फॉल्स है या ट्रू है या जीरो है या वन है, तो अगर तो उसने आउटपुट में वो चीज पहले ही लेबल कर दी हो, इनपुट की बेस के ऊपर आउटपुट बताई हो, लाइक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट डिटेक्शन में हम लोगों ने देखा कि पैकेट साइज था, SRC था, और लास्ट जो कॉलम था वो थ्रेट्स था कि थ्रेट्स हैं या नहीं है, और अगर थ्रेट है भी है तो डिडोस है या डोस है या बूटनेट है या मालवेयर है। तो जो आपका डाटा सेट है उसकी बेस के ऊपर आप देखोगे कि वो सुपरवाइज्ड है। अगर उसके साथ लेबल है तो इट्स मीन वो सुपरवाइज्ड है, और अगर उसके ऊपर लेबल नहीं लगा हुआ तो इट्स मीन वो अनसुपरवाइज्ड है, उसको आपको सुपरवाइज्ड बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक क्राइटेरिया सेट करोगे। उस क्राइटेरिया के अंदर वो बड़ा ऑफिशियल क्राइटेरिया होगा जो कोई ना कोई फॉलो अप पहले से कर रहा होगा। पहले से इस तरह की अगर आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का लोगे रिलेटेड टू योर फील्ड कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट डिटेक्शन का कोई ना कोई या तो रेफरेंस पेपर्स के अंदर से वो क्राइटेरिया लोगे, अदरवाइज आप इंटरनेशनल साइट्स के ऊपर जाओगे। लाइक हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारे पास पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट है,
या हमारे पास पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो हम लोग उनका देखेंगे। लाइक एयर क्वालिटी इंडेक्स का अगर हमें अनसुपरवाइज्ड डाटा हो कि यहाँ पे एयर क्वालिटी में कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी थी और उसके बाद जो है सल्फर डाइऑक्साइड इतनी है, लेकिन उसकी बेस के ऊपर एयर क्वालिटी ना बताई गई हो कि एयर क्वालिटी में आज 16 पे है, 15 पे है या किस पे है, तो हम लोग वहाँ पे क्राइटेरिया सेट करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे एयर क्वालिटी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी वाले हैं, ईपीए वाले, उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है सेम ओवरऑल पंजाब का, ओवरऑल पाकिस्तान का। तो हम लोग वो क्राइटेरिया लेंगे अपने कोड के अंदर, वो क्राइटेरिया बताएंगे, देन हमारी जो एक्सेल फाइल होगी या हमारा कोड होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस हमारी एक्सेल फाइल चेंज होगी और हमारे पास एक आउटपुट कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो इट्स मीन कि हम अपने डेटा सेट को देख के देखेंगे वो सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं सुबह को आप लोगों को टास्क शेयर कर दूंगी और बाकी जो है आप लोग अभी लीव कर सकते हो सब मीटिंग।